नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। जैसे कि एवरेज की अब तक 13 क्लासेस हो चुकी हैं। आज है एवरेज पार्ट 14 यानी कि क्लास नंबर 14। जो भी बच्चे आज से ये वीडियो देखेंगे उनसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि वो पिछली वीडियोस मेरी जरूर देखें। बहुत ज़रूरी है कि मेरी जो अब तक क्लास हुई हैं, जितनी भी 13 के 13 क्लासेस अब तक हुई हैं, वो सारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सब में मैंने कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ और एग्जाम्पल देके आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। तो सबसे यही निवेदन है कि पिछली क्लासेस भी जरूर देखें। जो भी बच्चे आपसे जुड़ रहे हैं वो सब पिछली वीडियोस जरूर से जरूर देखें। बार बार मैं आपसे एक और बात हमेशा कहता रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी मेरे नए नए मेथड्स जो मैं सिखाता हूँ, जो ट्रिक्स बताता हूँ, वो लोग भी सीख सकें। आज जो सवाल लिखा है, ऐसे ही कुछ सवाल मैंने पिछली क्लास में भी कराए थे, ठीक, और आपसे कहा था कि अभी और भी सवाल हैं इनसे रिलेटेड। तो वही कुछ सवाल मैं आज लेके आया हूँ। आज क्लास जो होगी वो उन्हीं सवालों पे होगी कि किसी के आ जाने से या किसी के चले जाने से क्या प्रभाव पड़ता है औसत पे। आयु के सवाल हो, चाहे कोई व्यक्ति संख्या बतानी हो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टीचर, या फिर कितने लोग थे, ये सब बताना हो, वैसे सवाल आज होंगे। देखिए, पहला सवाल आपके सामने जो लिखा है कि एक कक्षा में 54 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि अध्यापक की उम्र को मिला दिया जाए तो औसत आयु 21 वर्ष 6 माह हो जाती है। अध्यापक की आयु बताइए। आपको निकालना है कि व्हाट इज द एज ऑफ टीचर। देखिए, एक कक्षा में 54 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है। अध्यापक की उम्र को मिला दिया जाए तो अब लोग कितने हो जाएंगे, 55, तो 21.5 हो जाती है। यानी कि 0.5 क्या हो गया, बढ़ गया औसत। किसके आने से, टीचर के आने से जो औसत में वृद्धि हो गई वो कितने की हुई, 0.5 की। तो अध्यापक की आयु बतानी थी। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो प्लस होगा वो अपने पास के ले लेंगे, के ले लें, चाहे 1 ले लें, एक्स ले लें, ए बी सी डी जो भी आप मानना चाहें वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए के प्लस 21.5 और प्लस 54 गुणे 5, 54 गुणे 0.5, कितना हो जाएगा, 21.5 प्लस 5 × 20, 55, 25, 26, 27 आ जाएगा इसका। ठीक है, इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 48.5। यानी कि जो एज आएगी टीचर की के बराबर वो कितनी आ जाएगी, 48 ईयर। 0.5 का मतलब क्या था, जो 6 माह यहाँ बढ़ रही थी उसको हमने क्या लिखा, 0.5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 मंथ। ये क्या हो जाएगी, टीचर की एज, जिसको हमने क्या माना था, के माना था। ऐसे ही तरीके मैंने पिछली क्लास में भी दिए थे, तो वो लोग भी आप लोग जरूर लगाएं कि कैसे होंगे। नोट करिए सवाल को। एक कक्षा में 54 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष थी। यदि अध्यापक की उम्र को मिला दिया जाए तो औसत आयु 21 वर्ष 6 माह हो जाती है। तो अध्यापक की आयु बताइए। 54 लड़के थे, 55 लोग हो गए। कितना आंसर आ जाएगा, 48.5। इसको अगर आप लोग एलिगेशन से लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। ये स्टूडेंट है, ये अपने पास क्या है, टीचर। स्टूडेंट की औसत आयु 21 वर्ष है, टीचर की आयु 21 नहीं, टीचर की आयु हमें नहीं पता है। टोटल आयु क्या है, 21.5 है, या फिर 21.6 भी कई लोग लिखते हैं। तो 6 ना लिख के मैं यहाँ हमेशा क्या यूज़ करता हूँ, 0.5 यूज़ करता हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x माइनस 21.5, ये क्या हो जाएगा, 0.5। अब ये लड़के कितने थे यहाँ पे, 54। हमें टीचर एक ही था, है ना, टीचर कितने थे, एक ही थे। तो ये अगर इससे गुणा हो रहा है किससे, 0.5 से, तो इसको 0.5 से अगर गुणा कर देंगे, इसको इससे 0.5 से करेंगे तो x माइनस 21.5 बराबर हो जाएगा 54 गुणे 0.5। आपको पता है
कि एक का मान कितना दिया है 0.5, यानी टीचर कितना शामिल हो रहा था, एक शामिल हो रहा था, जिसका रेशियो क्या आया 0.5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 27 प्लस 21.5 यानी कि 48.5, जिसको हम लिखेंगे 48 ईयर 6 मंथ। x बराबर, और x क्या माना था टीचर, क्या आ जाएगा 48.5 या फिर 48 ईयर और 6 मंथ। ऐसे भी आप कर सकते हैं एलिगेशन से भी। उम्मीद करता हूँ आवाज़, वीडियो, हर चीज़ आपको क्लियर आ रही होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एलिगेशन में हमने क्या किया, 21 यहाँ पे लिखा, टीचर x लिए, सॉरी टीचर की जो एज थी वो क्या ली, x ली। टोटल एज क्या फ़र्क पड़ रहा था, 21.5 हो जा रही थी। तो अगर 1 का मान हमें कितना दिया, 0.5 दिया है, या फिर 0.5 का मान 1, जैसे भी आपको समझ में आए, तो इसको 5.4 को भी किससे गुणा होना पड़ेगा, 1.5 से। तो 21.5 ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 48.5 यानी कि 48 या 6 मंथ क्या आ जाएगी, टीचर की एज आ जाएगी। नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। उम्मीद है आप लोग सवाल साफ पढ़ पा रहे होंगे। राइटिंग में काफ़ी मैंने सुधार किया है, तो आप लोगों को सवाल बढ़िया दिख रहा होगा, एक लाइन में दिख रहा होगा, ऐसे नहीं आ रहा होगा। ठीक, आप लोग से भी इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आप प्रयास करते रहिए। ऐसा नहीं है कि हार मान के बैठ जाइए, नहीं, निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। एक नाव में 15 नाविकों का औसत वजन तब 1.6 बढ़ जाता है जब 42 केजी वजन वाले एक नाविक के बदले एक नया व्यक्ति नाव में सवार हो जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 15 लोगों का जो औसत वजन है वो हमें नहीं दिया है, वो हमने माना क्या था, x था। ठीक, अब लोग तो 15 ही रहे, क्यों, क्योंकि एक नाविक के बदले एक नया व्यक्ति आ गया। मान लीजिए 10 लोग थे, एक लोग चले गए, उसकी जगह पे एक लोग और आ गए, तो संख्या क्या रही, 10 की 10 ही रही। ठीक, लेकिन तब क्या हुआ, औसत कितना बढ़ गया, तो 1.6 बढ़ गया। कितना इंक्रीज हुआ, 1.6। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति गया कितने किलो का, 42 किलो का, और एक व्यक्ति आया जिसको हमने माना के इज द व्यक्ति ऑफ डेट नाउ, जो आया। तो -42 प्लस के इक्वल हो जाएगा, मैंने आपको बताया है कि जो भी औसत में बढ़ोतरी होगी, योग निकालने के लिए संख्या को औसत में जितना बढ़ा है उससे गुणा कर देंगे। योग कह लीजिए, चाहे कि जो व्यक्ति नया बढ़ा है उसका वजन कह लीजिए, औसत तो कहेंगे नहीं। तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90, 15 एकम 15, 9 है 24, और -42 प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, 24 प्लस 42 यानी कि 66। यही क्या है इस सवाल का आंसर कि कितने किलो का होगा, 66 किलो का होगा। यहाँ तक दिख रहा है नीचे तक, ठीक है। नए व्यक्ति का वजन क्या होगा, 66 किलो होगा। आप लोगों को कल भी मैंने बताया था कि ये जो लाइन आती है ये कैसे आती है, ये बेसिक से ही आती है। कैसे, एक बार फिर देख लीजिए। जो बच्चे आज से जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि वो लोग भी समझ लें कि 15 लोग थे, उनका औसत कितना हो गया, x हो गया। अब ये क्या हुआ, योग हुआ। जैसे 10 लोगों का औसत वजन 2 kg है, तो यानी कि टोटल क्या होगा, सम 20 होगा। ठीक, तो वैसे ही ये क्या आया, सम आया। अब सम में से एक 42 किलोग्राम का चला गया और एक व्यक्ति आ गया, जिससे क्या हुआ, औसत 1.6 बढ़ गया, लेकिन संख्या कितनी रही, उतनी रही, संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो 15x हो जाएगा -42 प्लस के बराबर 15x प्लस 15 छक्का 90, 15 एकम 15, 9 24। ये 15x से 15x कट गया, -42 प्लस के बराबर 24,
के बराबर क्या आ जाएगा 24 प्लस 42। तो ट्रिक, ज़्यादातर मैं यही कहता हूँ कि ट्रिक इज़ नथिंग बट अ बेसिक। ट्रिक कुछ नहीं है, बस बेसिक को जितना हम छोटा कर सकें, जितना छोटा कर सकें वही हमारी क्या बन जाती है, ट्रिक बन जाती है, शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। ठीक, नोट कर लीजिए इस सवाल को, फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हो गया, आंसर क्या है 66 kg। देखिए अगला सवाल जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, कई लोग क्या होगा इस सवाल में थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन उनको कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी मैं बता रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ या जो समझा रहा हूँ वो एकदम सटीक तरीका है, उससे कोई भी बाहर आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकता। जो भी मेथड मैं करा रहा हूँ, जो भी ट्रिक बता रहा हूँ, वो समझ लीजिए बेस्ट मेथड है। ऐसे मेथड है जो हर क्वेश्चन में प्रयास कर रहा हूँ कि अप्लाई कर सकूँ सेम ट्रिक्स को ही, ताकि आपके दिमाग में एक ट्रिक बैठी रहे, आप हड़बड़ाए ना और ये मत कहें कि सर 3 क्वेश्चन तक एक ट्रिक, 2 क्वेश्चन के लिए अगली ट्रिक, फिर अगली ट्रिक, ये नहीं। एक जो फ्लो बना हुआ है मैं सोच रहा हूँ उसी को मेंटेन करते हुए सेम टाइप के जितने भी सवाल हो उनको सेम ट्रिक से ही आपको मैं बता सकूँ। देखिए इस सवाल को, एक नाव पर बैठे 5 व्यक्तियों का औसत वजन 38 किलोग्राम है। नाव तथा व्यक्तियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है। देखिए 5 व्यक्ति हैं तो उनका औसत वजन 38 किलोग्राम है। इसमें हम कहें कि नाव शामिल नहीं थी, आपको क्या करना है, नाव को शामिल करना है। तो आप कहेंगे जब हम नाव को शामिल करेंगे तो 6 क्वांटिटी हो जाएंगी, 5 व्यक्ति प्लस नाव 6 हो जाएंगी। बताइए, आपसे मैं कह रहा हूं कि भाई नाव शामिल नहीं थी, केवल व्यक्तियों का वजन दिया गया था। तो जब नाव को हम शामिल करेंगे तो टोटल जो वस्तुएं या फिर आदमी प्लस नाव हो जाएगी, यानी कि 6 चीज़ें हो जाएंगी टोटल। तो 6 का जो औसत वजन वो कितना है, 52 किलोग्राम है। यहाँ से कितना बढ़ा, 14 किलोग्राम बढ़ा। यहाँ संख्या कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी। के मत लीजिए इस बार के का कोई काम नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति यहाँ पे व्यक्ति घट और बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पे जो नाव है केवल वो ऐड की जा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो निकल के आएगा ये नाव का वजन, तो 1 गुणे 52 हो जाएगा। ये जो 1 बढ़ा है, ठीक, 1 गुणे 52 प्लस 5 गुणे 14, तो ये 52 प्लस 14 पंजे 70, 7 5 12, 122 किलोग्राम की क्या हो जाएगी, नाव हो जाएगी। यही क्या है सवाल का आंसर। नोट कर लीजिए, एकदम सही, सटीक और करेक्ट एकदम मैथड। नाव का वजन क्या आया, जो बढ़ा उसको हम बाद वाले जो औसत होते हैं उससे गुणा करते हैं। आपको बेसिक में भी मैंने कई बार सिखाया है, कई क्वेश्चन को मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि हाँ कहाँ पे आपको औसत बढ़ा हुआ निकालना पड़ेगा, कहाँ पे घटा हुआ निकालना पड़ेगा, कहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन आपको करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो जो लोग अब जुड़ रहे हैं, बच्चे काफ़ी जुड़ रहे हैं, अब व्यू काफ़ी बढ़ रहे हैं क्योंकि नया चैनल है, फिर भी अच्छे खासे व्यू हो गए हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वो लोग जो आज से जुड़ रहे हैं वो पुरानी वीडियो इसलिए देखें क्योंकि उनमें एवरेज में कब क्या बढ़ेगा, कब क्या घटेगा, एवरेज अगर बढ़ेगा तो सम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एवरेज अगर घटेगा तो सम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एवरेज में चेंज होगा तो नंबर में चेंज होगा कि नहीं, नंबर चेंज होगा तो एवरेज में बदलाव होगा कि नहीं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको शुरुआत से लेके अब तक जितनी भी क्लास हुई हैं, 13 क्लासेस, लगभग हर क्लास में समझाया है। तो पिछली वीडियोस जरूर देखें। इसको नोट कर लीजिए, नाव का वजन कितना आया, 122 kg। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है। यदि कोच की आयु भी शामिल कर ली जाए तब औसत 20% बढ़ जाती है। तो कोच की आयु बताइए, कोच की आयु बताइए। देखिए 4 खिलाड़ी की औसत आयु 18.5 है, ठीक। यदि कोच की आयु भी शामिल कर ली जाए तो 4 से कितने हो गए, 5, कितना बढ़ गया, 1।
देखिए जो जहाँ पे हम के मान देते हैं वहाँ व्यक्ति एक जा रहा था एक आ रहा था, यहाँ पे केवल व्यक्ति आ रहा है कोई जा नहीं रहा, तो यहाँ पे इसलिए के नहीं केवल +1 लिख दें। और जब इसका आप 120 निकालेंगे बटे 100, 20 छक्का 20 पंजे 100, ये 37.7 हो जाएगा। ठीक, अब 37.7 को जब हम इससे गुणा करेंगे 6 से तो कितना आ जाएगा 22.22, तो ये कितना बढ़ गया 3.7 बढ़ गया, क्योंकि ये आपको ऐसे ही दिख रहा है। ठीक, तो एवरेज में क्या फर्क है, एवरेज कितना बढ़ गया 3.7 बढ़ गया। तो कैसे करेंगे, 1 व्यक्ति बढ़ा था कितने का 22.22 का, प्लस कर देंगे 4 गुणे 3.7, कितना आ जाएगा 22.22 प्लस 4 3 12 13 14.8, 14 22 36, 37 वर्ष। कोच की आयु क्या हो जाएगी बच्चों 37 वर्ष। अच्छा, इसका बेसिक मैं आपको बता दूं, नाव वाले में भी शायद बताना मैं हो सकता है भूल गया हूँ। जैसे मान लीजिए 10 लोगों की आयु है, 3 वर्ष है उनकी औसत आयु, तो आप जानते हैं कि 30 होगा, उसमें एक व्यक्ति और आ जाए 11 हो जाए कितने कैंडिडेट, तो औसत आयु मान लीजिए 4 हो गए, तो 11 चौक 44 हो जाएगा, तो 44 में से 30 घटा देंगे तो यानी कि उस व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी 14 वर्ष हो जाएगी। तो इसमें भी वही करेंगे कि 5 व्यक्ति जो थे नया औसत, ठीक, और माइनस 4 गुणे पुराना औसत। ठीक, तो नए आए हुए कैंडिडेट, क्योंकि इन क्वेश्चनों में क्या है केवल जो आ रहा है उसकी आयु पूछी जा रही है, तो जाहिर सी बात है आए हुए का नया औसत गुणा करके माइनस जो पिछले कैंडिडेट थे उनकी औसत आयु घटा देंगे, तो आए हुए कैंडिडेट की क्या हो जाएगी औसत आयु निकलेगी। अब ये 4 + 1 यहाँ से लिख दें, गुणे 22.22 से लिख दें, 4 गुणे 22.22 माइनस 3.7 इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो ये 4 × 22.2 प्लस 22.2 माइनस 4 × 22.2, उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3.7 × 4, तो देखिए ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 1 गुणे 1, क्योंकि यहाँ पे 1 था, 1 × 22.2 प्लस 3.7 × 4, यही जो लाइन है वो यहाँ पे लिखी हुई है। आपको कितनी लाइनें मैंने छोटी कर दी, 3 से 4 लाइनें आपको मैंने कम कर दी, बस इसी का नाम ट्रिक होता है और कुछ नहीं। आपको क्या बेसिक है वो बस आना चाहिए, आप भी कोई ना कोई ट्रिक खोज लेंगे जब भी आप क्वेश्चन करेंगे। ये बेसिक था कि जो 5 लोगों का औसत है उसमें से 4 लोगों का औसत माइनस कर देंगे तो आए हुए व्यक्ति की क्या आ जाएगी औसत आयु हमें पता चल जाएगी। नोट करिए इस सवाल को, अच्छा सवाल है, पेपर में आए हुए ऐसे सवाल हैं, ये मत सोचिए कि पेपर में नहीं आए हुए हैं, बिल्कुल आए हुए हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, बस वो एसएससी के ऊपर है कि कौन से साल ऐसे सवाल आते हैं। इसलिए तो इतना लंबा चैप्टर हो जाता है, क्योंकि इस साल मान लीजिए कोई अलग टाइप का सवाल आया तो वो अगले साल ऐड हो जाएगा, अगले साल कोई नया टाइप का सवाल आ गया तो वो ऐड हो जाएगा, तो धीरे धीरे करते करते क्या हो जाते हैं सारे टाइप के सवाल ऐड होते जाते हैं, तभी चैप्टर इतना लंबा बन जाता है। तो हर टाइप के सवाल कराना मेरा फ़र्ज है, हर टाइप के सवालों को पढ़ना आपका फ़र्ज है, दोनों अपने फ़र्ज निभाते हुए क्लास जारी रखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए, एक विद्यालय में 34 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत वजन 400 ग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ रहा है 400 ग्राम केवल बढ़ रहा है। तो आप जानते हैं कि 1 kg बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। ठीक, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे 0.4, 400 ग्राम को कितना लिखेंगे 0.4। ठीक, तो बताइए कि शिक्षक का वजन क्या होगा, बताइए। 4-5 सवाल अब तक करा दिए हैं और पिछली क्लास के सवाल भी बहुत हो गए हैं, तो आंसर आप बता सकते हैं कि क्या होगा। देखिए, 34 छात्र थे, उनका औसत वजन 42 किलोग्राम था।
शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो 35 क्या हुआ, टोटल क्वांटिटी हो गई, कितने बढ़ गए, 1 बढ़ गए। तब क्या हुआ, 42.4 हो गया। क्योंकि इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 ही आएगा, 1 0 कट जाएगा। ठीक, तो औसत वजन पे क्या फर्क पड़ा, 0.4 क्या हुआ, औसत बढ़ गया। तो कैसे निकालेंगे, तो 1 गुणे 42.4, अब बार बार बेसिक करके नहीं बताएंगे, ठीक, प्लस 34 गुणे 0.4, 42.4 प्लस 4 चौक 16, 4 तियाँ 12, 1 13, कितना हो जाएगा, 42 13 55, 55 6 4 10, 56 kg। शिक्षक की आयु क्या हो जाएगी, 56 किलोग्राम। यही क्या है सवाल का आंसर, नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये लाइन कैसे आई ये भी मैंने आपको बताया कि 35 में से 34 का माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आप 35 गुणे 42.4 कर दीजिए, 34 गुणे 42 कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 56 kg आ जाएगा। इतना माइंड आपको शार्प करना है कि कैलकुलेशन आप लोग जल्दी से जल्दी कर सकें। कैलकुलेशन में बिल्कुल भी टाइम ना लगे, ऐसा माइंड आपको बना के चलना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई जोर शोर से चल रही होगी एकदम। बिल्कुल भी ऐसा समझ ले कि खाने पीने का तक की, आपको घूमने फिरने का तक की टाइम नहीं मिल रहा होगा। आप एकदम शिद्दत से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग शिद्दत से पढ़ाई करिए। इस बार सिलेक्शन आप लोग ज़रूर लीजिए। बहुत ही अच्छा टाइम है, 24 में इलेक्शन है, वैकेंसी भी आएंगी अलग अलग फील्ड में, तो बहुत ही मेहनत से आप लोग पढ़ाई करते रहें, सिलेक्शन ज़रूर लें आप लोग। आपको पता है कि उस पोस्ट का जो रुतबा है वो कितना बड़ा है, इनकम टैक्स ऑफिसर का। फॉर्म उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने भर दिए होंगे। 3 अप्रैल से मेरे ख्याल से 3 मई तक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों ने भर दिए होंगे फॉर्म। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि सभी जानते हैं कि एसएससी की साइट्स लास्ट में आके कितना स्लो चलती हैं। ठीक, उतना स्लो जैसे कॉकरोच सॉरी जितना कछुआ भी उतना तेज नहीं चलता है जितना एसएससी की साइट धीमे चलने लगती है। इसलिए कछुआ जीत जाता है हमेशा खरगोश से। हो गया? बताइए कोई भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए कोई भी मन में डाउट या फिर सवाल हो इस सवाल को लेके, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे बताते रहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ट्रिक बताई हुई आ रही है कि नहीं आ रही। कोई भी मन में डाउट हो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि सर ये क्वेश्चन में गलती हुई आपसे, वो भी मैं स्वीकार करूँगा। आंसर गलत है, कुछ भी लैंग्वेज आपको लगे कि हाँ यहाँ पे ये नहीं ये होना चाहिए था, वो भी मैं ज़रूर देखूँगा। आप लोग बस पढ़ते रहिए, पढ़ाई करेंगे तो ही मज़ा आएगा। देखिए अगले सवाल को, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को फटाफट आगे बढ़ेंगे। एक कंपनी के 10 कर्मचारियों में से एक व्यक्ति रिटायर हो जाता है। उसके स्थान पर एक 25 वर्ष के व्यक्ति के आ जाने से सभी की औसत आयु 3 वर्ष घट जाती है। तो एक कंपनी के 10 कर्मचारियों की औसत आयु नहीं दी हुई है, मान लीजिए x थी। एक व्यक्ति रिटायर हो जाता है, उसकी जगह पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो संख्या कितनी रही, 10 साल रही। उससे क्या हुआ, औसत 3 वर्ष घट गया, x माइनस 3 हुआ, औसत कितना घट गया, 3 हुआ। एक व्यक्ति चला गया, कितना, अरे एक व्यक्ति चला गया, उसकी जगह पे 25 साल का एक व्यक्ति नया आ गया। तो माइनस के प्लस 25 इक्वल हो जाएगा 10 इंटू माइनस 3। माइनस के प्लस 25 बराबर माइनस 30, माइनस के बराबर माइनस 30 माइनस 25। माइनस आपको समझ में आ रहा होगा कि जो व्यक्ति गया है वहाँ के लिए मैंने माइनस लगाया है, औसत घटा है तो वहाँ के लिए मैंने माइनस लगाया। माइनस के बराबर जाने वाले व्यक्ति की आयु थी ना, हाँ, इसलिए माइनस 55
माइनस माइनस कट जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा 55। जो गया व्यक्ति उसकी औसत उम्र क्या थी 55 kg। आयु सॉरी 55 साल, ईयर, हड़बड़ी में हो जाता है ऐसा, 55 ईयर। जल्दी से नोट कर लिए, फिर आगे बढ़ेंगे कि जो व्यक्ति चला गया उसकी आयु कितनी थी 55 ईयर थी। जिंदगी जब खत्म होने लग जाए तब उसमें भी आप इस मार्कर की तरह अपने जीवन में एक ऐसी इंक भर दीजिए कि जिससे ज़िंदगी आपके फिर से दौड़ती रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब आपको लगे कि ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, फिर से उसको रिफ़िल करके आगे बढ़ाते रहिए। उम्मीद करता हूँ मोटिवेशंस आपको अच्छे मिल रहे होंगे, हैं? मजाक में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सीरियस कह रहा हूँ। देखिए अगले सवाल को, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, 10 व्यक्तियों की आयु 2 साल घट जाती है, तो सिंपल आप करिए, पहले 10 लोगों की आयु 2 साल घटा दी है, ठीक। जब 2 व्यक्ति 70 और 50 की जगह पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो आने वाले व्यक्तियों की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 2 व्यक्ति गए 70 के और 50 के, उनकी जगह पर 2 के आ गए, 2 व्यक्ति आ गए, औसत पे क्या फ़र्क पड़ा, 2 साल घट गया, तो -120 प्लस 2 के बराबर हो जाएगा 10 इंटू -2, तो 2 के बराबर हो जाएगा -20 प्लस 120 इक्वल 100 हो जाएगा के। अब 2 के बराबर मान लीजिए, 2 के बराबर 100/2 कर देंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति की आयु नहीं, व्यक्तियों की औसत आयु आएगी। क्या आएगी? व्यक्तियों की औसत आयु आएगी। उन दोनों की औसत आयु कितनी थी? 50 साल। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो व्यक्तियों की अलग अलग आयु नहीं आती है, हमेशा उनकी औसत आयु ही निकल के आती है, क्योंकि ये क्या है? योग है। इन दोनों व्यक्तियों की औसत आयु का योग है। तो आपको पता है औसत क्या होता है? योग बटे संख्या, यानी कि परिणामों का योग बटे संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कितना है? 100, व्यक्ति कितने थे? तो 2, तो कितना औसत आएगा? 50 ईयर। यही क्या है सवाल का आंसर है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए। जल्दी से। इसके पहले जो लाइन बोली थी मैंने कि मार्कर की तरह जब ज़िंदगी आपको लगे कि ख़त्म होने वाली है, तो उसको आप कोई भी कहीं से भी मोटिवेशन लेके फिर से रिफ़िल करते रहिए। इसी का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती है जब तक कोई इंसान क्या हो, सीधे ख़त्म ना हो जाए। तब तक ज़िंदगी आदमी को जीनी ही पड़ती है, कैसे ना कैसे करके, फिर से बार बार खुद को रिफ़िल करते हुए। यही आज का मोटिवेशन रखते हैं। आप क्वेश्चन पहले एक बार देख लीजिए। ये था आज की क्लास का आखिरी सवाल। इसके बाद जो सवाल आएंगे वो कुछ इसी से रिलेटेड होंगे, कुछ इससे डिफरेंट होंगे, यानी कि हो सकता है नए टाइप के सवाल हो। अभी तक मैंने देखा नहीं है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में कोशिश करता हूँ कि एकदम जो प्रीवियस ईयर के रिसेंटली क्वेश्चन हो वही मैं कराऊँ, ठीक। तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि इसी टाइप के सवाल होंगे। हो सकता है 2-3 सवाल और बाकी हों इसी टाइप के, और हो सकता है कि नया टाइप शुरू हो जाए। आपके जो आने वाली वीडियो होंगी, हो सकता है 15वें वीडियो पे जो है वो टाइप चेंज कर दूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी ही मैं पूरा सिलेबस ख़त्म करके दूँ, जिससे आप लोग रिवीजन का जो होगा, रिवीजन की भी मैं क्लासेस कोशिश करूँगा कि आपको दे पाऊँ, पॉसिबल हो पाएगा तो। बाकी आप लोग से मैंने कल कहा था कि हाँ, कुछ सेट मैं बनाऊंगा जिसमें क्या होगा 25-25 के क्वेश्चन मैं रखूँगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। उनका एनालिसिस भी मैं कराऊँगा कि हाँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। मैं बच्चों से पूछता रहूँगा कि वो क्वेश्चन निकले कि नहीं निकले, उन पे एनालिसिस होगा ज़रूर। कोशिश करेंगे कि जून के स्टार्टिंग से ही वो सेशन शुरू हो सके। मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियोस में, तब तक आप इन सवालों को लगाइए
अपनी मेहनत जारी रखिए, पढ़ते रहिए निरंतर। नमस्कार, जय हिंद।